हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, कल हमने संत संप्रदाय के कुछ पढ़ लिए थे। संत संप्रदाय वो बच्चे खसे हैं, वो आज पढ़ देते हैं और आज क्लास को ख़त्म कर देंगे। दोस्तों, आपका टाइम बर्बाद न करते हुए चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कल हमने शायद 5 संप्रदाय पढ़ लिए थे और आज 6 नंबर संप्रदाय स्टार्ट करते हैं। 6 थे, 5 पढ़ लिए, 6 पढ़े थे। चलो, जो भी पढ़े थे 5 या 6, आज 6 पढ़ लेते हैं। 6 नंबर। दोस्तों, 6 नंबर लिखा ना, संत संप्रदाय। संत संप्रदाय 6 नंबर। आज पढ़ लेते हैं वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य नहीं, वल्लभ संप्रदाय। वल्लभाचार्य, वल्लभ संप्रदाय। दोस्तों, वल्लभ संप्रदाय इसके प्रवर्तक है। ये ज्यादा इसकी ट्रिक नहीं बन रही है, तो ये रट्टा फीस है। प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी। वल्लभाचार्य जी, यह संप्रदाय राज सिंह के कार्यकाल में, यह संप्रदाय मेवाड़ में राज सिंह के कार्यकाल में इसकी स्थापना हुई। क्योंकि ये राज सिंह थे ना, जो इन्होंने एक नींव रखी थी इन संप्रदाय की मेवाड़ में। वैसे इस संप्रदाय की भारत में 7 पीठें बताई गई हैं। इस संप्रदाय की वो अलग अलग है, कांकरोली है, राजनाथ द्वारा है, अलग अलग जगह भारत में। इस संप्रदाय की भारत में 7 पीठें हैं। भारत में 7 पीठ है। साथियों, वल्लभ संप्रदाय की भारत में कुल 7 पीठ हैं। जो ऐसे 4 पीठ तो मेरे ख्याल से अपने राजस्थान में भी है। तो साथियों, ये तो अब इसको समझाने का क्या है, लिखना है और लिख देते हैं। ये तो रट्टा ही मारना पड़ेगा। 6 नंबर हो गया ना, और 7 नंबर अपन कर लेते हैं। 7 नंबर कर लेते हैं दाऊदी बोहरा संप्रदाय, है ना। 7 नंबर दाऊदी बोहरा संप्रदाय। इसके प्रवर्तक फकरुद्दीन चिश्ती। दोस्तों, प्रवर्तक थे फकरुद्दीन चिश्ती थे। इसकी प्रधान पीठ है गलियाकोट डूंगरपुर। ये थोड़े नाम याद रखने, क्योंकि ज्यादा इसमें है नहीं। बस प्रधान पीठ रख देना, ये प्रवर्तक है वो रख देना, ज्यादा कुछ खास नहीं है। 7 नंबर हो गए। अब दोस्तों, इसमें तो कोई टर्न मतलब ट्रिक वाली कोई है ही नहीं। अब मैं ट्रिक कहाँ से बनाऊं इसकी। 8 नंबर लिख लेते हैं नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय यह संप्रदाय सर्वाधिक जोधपुर में विकसित हुआ ना। सर्वाधिक जोधपुर में विकसित हुआ। जोधपुर शासक वो मान सिंह थे ना, जो कृष्णा कुमारी विवाद वाले, वो इस संप्रदाय में थे। जोधपुर शासक मान सिंह
इस संप्रदाय में दीक्षित हुए। संप्रदाय में गुरु आयसनाथ, ये याद रखना, गुरु आयसनाथ की देख रेख में दीक्षित हुए। आयसनाथ के सानिध्य में दीक्षित हुए। ये नाथ संप्रदाय जो सर्वाधिक जोधपुर में हुआ, इस संप्रदाय को संरक्षण जोधपुर में ज्यादा मिला। इस संप्रदाय के शासक थे जिन्होंने मानसिक थे, जो इस संप्रदाय में मतलब शामिल हुए गुरु आयसनाथ की देख रेख में। और इस संप्रदाय में जो मानसिक थे ना, वो मानसिक ने यहाँ इस संप्रदाय के 2 प्रमुख मंदिर बनाए थे। वो मंदिर इंपोर्टेंट है, प्रमुख मंदिर। एक मंदिर है महामंदिर, ये जोधपुर है, जोधपुर। दूसरा है सीरे मंदिर, ये है जालोर। इस मंदिर को है ना कनपट्टे नाथों की शरण स्थली कहा जाता ना, ये लिखिए। ये 2 नंबर है सीधे मंदिर को। इस मंदिर को कनपट्टे नाथों की शरण स्थली कहा जाता है। नाथ संप्रदाय में जो प्रमुख थे वो लिख लिए। और अब एक संप्रदाय पढ़ते हैं, निम्बार्क संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय पढ़ते हैं? निम्बार्क संप्रदाय। ये ज्यादा कुछ खास है नहीं, 1-2 बार पढ़ोगे ना याद हो जाएगा। निम्बार्क संप्रदाय 9 नंबर, निम्बार्क संप्रदाय। प्रवर्तक, ये प्रवर्तक जरूर याद रखना। प्रवर्तक, इसके प्रवर्तक है निम्बार्काचार्य जी। ये जो प्रवर्तक है ना, हर की प्रवर्तक इसकी बहुत याद रखना, इंपोर्टेंट प्रवर्तक ही होता है। इसकी प्रधान पीठ है ना, प्रधान पीठ सलेमाबाद। ये बहुत इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा है एग्जाम में। सलेमाबाद रूपनगढ़ नदी के किनारे, रूपनगढ़ नदी के किनारे। ये बहुत इंपोर्टेंट है साथियों, इसको जितना भी आप पढ़ोगे ना, ये एक बार कहीं ना कहीं तो आपको देखने को मिल ही जाएगा, क्योंकि इंपोर्टेंट ही होता है ना। 9 नंबर हो गया। 10 नंबर एक रामसनेही संप्रदाय। ये पेन चेंज करते थे। 10 नंबर है रामसनेही संप्रदाय। प्रवर्तक रामचरण जी। रामसनेही संप्रदाय, प्रवर्तक रामचरण जी। और इसकी प्रधान पीठ है ना, साथियों अलग अलग प्रधान पीठ है ना, सबकी अलग अलग है। तो प्रधान पीठ है ना, वो विशेष तौर से याद रखनी, क्योंकि प्रधान पीठ का क्वेश्चन वहीं से टप होता है। कौन से संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है, ये प्रश्न वो जितना आप पढ़ेगे ना, वो प्रधान पीठ तो अच्छे से याद रख लेना, क्योंकि प्रधान पीठ का ही प्रश्न पूछा जाता है। जैसे रामचंद्र जी है, तो इन्होंने प्रधान पीठ इसकी कहाँ स्थापना की थी? शाहपुरा भीलवाड़ा में की थी। और इसकी अन्य भी पीठें थी, जैसे इसकी शाहपुरा भीलवाड़ा लिख लेते ना,
शाहपुरा भीलवाड़ा। इस संप्रदाय में अन्य प्रमुख पीठें और भी मानी जाती हैं। इसका एक ग्रंथ माना जाता है, बहुत अच्छा ग्रंथ है रामचंद्र जी का। वो ग्रंथ बाद में इसकी अन्य पीठें पढ़ते थे ना, अन्य पीठ। एक है शीतल नागौर, शीतल नागौर के शीतल बीकानेर, सॉरी शीतल बीकानेर। दूसरी है रैण, रैण नागौर। 3 नंबर है खेड़ापा, खेड़ापा जोधपुर। और 4 नंबर ये है, ये शाहपुरा भीलवाड़ा, शाहपुरा भीलवाड़ा। इसमें ये इम्पोर्टेंट है, रैन जो नागौर है इसके प्रवर्तक दरियाव जी थे, ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रख लेना। और इसके जो ग्रंथ है ना, वो एक मैंने वो जो आप उनके पढ़ना चरणदासी संप्रदाय पढ़ा था, उसमें अपन पीले वस्त्र धारण करते हैं, इसमें है ना वो गुलाबी वस्त्र धारण करते हैं ना, ये लिख लेना। इस संप्रदाय में इसका ग्रंथ लिख देना, ग्रंथ अर्णव वाणी, अर्णव वाणी, ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये छोटा सा ये भी लिख लेना क्योंकि इम्पोर्टेंट है, वही लिखा। इस संप्रदाय के लोग, इस संप्रदाय के लोग गुलाबी वस्त्र धारण करते हैं। पीला तो वो थे, गुलाबी वस्त्र धारण करते हैं, धारण करते हैं। इस संप्रदाय के लोग कौन से वस्त्र धारण करते हैं? गुलाबी वस्त्र धारण करते हैं। और एक और संप्रदाय रहा हुआ है, कौन से हो गए, कितने हो गए, 10 हो गए ना, 2-3 और पढ़ा देते हैं ना, क्योंकि ये याद रखना, मतलब इसमें कोई ट्रिक तो बन नहीं रही है ना, तो इसको तो रट्टा ही मारना पड़ेगा, रट्टा जितना मारोगे उतना ही। एक है परिणामी संप्रदाय, 12 नंबर, परिणामी संप्रदाय, परिणामी संप्रदाय। पैसे परिणामी संप्रदाय, पैसे प्रवर्तक, प्रवर्तक पैसे प्राणनाथ जी, ये अच्छे से याद होता है, इसकी ट्रिक है ना, पैसे प्रवर्तक पैसे प्राणनाथ जी। पैसे प्रदान पीठ, पैसे प्रदान पीठ, पैसे पन्ना मध्य प्रदेश, पन्ना मध्य प्रदेश। ये पे पर ही है सारे। राजस्थान में प्रदान पीठ, राजस्थान में प्रदान पीठ, प्रदान पीठ जयपुर। ये अच्छा से याद हो जाए। पैसे परिणामी संप्रदाय, पैसे प्रवर्तक प्राणनाथ जी, प्रदान पीठ पैसे पन्ना मध्य प्रदेश, राजस्थान में जयपुर में। इसका एक ग्रंथ है, कुंजल स्वरूप है, ग्रंथ कुंजल, कुंजलम स्वरूप, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ग्रंथ है ना वो इंपॉर्टेंट है, वो मैं लिखाऊंगा। अब एक संप्रदाय और बच गया ना, लालदासी संप्रदाय, गुर्जर संप्रदाय, वैसे संप्रदाय तो बहुत से है ना, लालदासी संप्रदाय पढ़ ले, जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ते थे ना। ये बहुत अच्छा, अच्छे से पढ़ेगा लालदासी संप्रदाय है ना, लालदासी संप्रदाय। लालदासी संप्रदाय, प्रवर्तक लालदास जी, इसके प्रवर्तक है ना जो है लालदास जी है, और इसका जन्म हुआ था अलवर में हुआ था। प्रवर्तक, प्रवर्तक लालदास जी, लालदास
जी, जन्म, इसका जन्म लिख देना। अलवर, धौली डूब ये लिख देते हैं, धौली डूब, धौली डूब अलवर। लाल दासी का जन्म धौली डूब अलवर में हुआ था। इसकी प्रधान पीठ है ना, वो है नगला भरतपुर। प्रधान पीठ, प्रधान पीठ है नगला जाजपुर भरतपुर। मुझे इस संप्रदाय की एक अच्छी बात ये याद लगी कि इस संप्रदाय में जो लोग दीक्षित होते हैं ना, उनको पहले गधे पर बिठाया जाता है। गधे पर बिठा के पहले, नहीं गधे पर नहीं, पहले उसका काला मुंह किया जाता है। काला मुंह करके फिर उसको गधे पर बिठाया जाता है। अब गधे पर बिठा के पूरे गांव के जो लोग होते हैं वो इकट्ठे होकर इसको गधे पर बिठा कर पूरे गांव में घुमाते हैं। फिर इसको इस संप्रदाय में इसको दीक्षित करते हैं। तो पढ़ते थे, लिख लेते हैं ये भी। इस संप्रदाय के लोग, आप लिख लीजिए या मैं लिखा, चलो मैं लिखा देता हूँ। इस संप्रदाय में दीक्षित होने के लिए, दीक्षित होने से पूर्व, होने से पूर्व काला मुंह, मुंह कालो कर, काला मुंह करके गद्दे पर बिठाया जाता है। गद्दे पर बिठाया जाता है और फिर सारे गांव में घुमाया जाता है। इसमें गद्दे पर इसलिए बैठाया जाता है, कोई बंदा मतलब ज्यादा एटीट्यूड रखने वाला होता है तो इस संप्रदाय में दीक्षित हो जाए, फिर वो अगर मानता नहीं है तो यहाँ के लोग है ना, इन्होंने लालदास जी ने ये नियम निकाला कि गद्दे पर बैठाने से इनकी जो एटीट्यूड है वो तो खत्म हो ही जाएगा, फिर इस संप्रदाय का अच्छे से पालन करेगा। तो साथियों, ये जो संत संप्रदाय था वो टॉपिक वो मैंने अच्छे से पढ़ा दिया है, क्योंकि ये जो कुछ फैक्ट थे ना वो याद ही रखने हैं, इसमें कोई ट्रिक नहीं बन रही। तो अच्छे से पढ़ लिया होगा, एक दो बार पढ़ोगे। इसमें प्रवर्तक और जन्म प्रधान पीठ ये तीन याद रखना, प्रवर्तक प्रधान पीठ जन्म, ज्यादा इसमें खास है नहीं। तो साथियों, आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, और बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए। प्लीज़ कमेंट करके भी बताया करो, और मुझे ये बता दिया करो कि आपको क्लास कहाँ तक अच्छी लगी और कहाँ नहीं अच्छी लगी। साथियों, आशा करता हूँ कि आप क्लास शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।